बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 शेयर करूंगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर द एडिशन। इसमें हम मैट्रिसेस के ऑर्डर को चेक करते हैं कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो इसमें मेरे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, मीन्स के 2x2 का मैट्रिक्स है। सेम एज इट इज अगर मैं मैट्रिक्स ई को देखूं तो इसमें भी मेरे पास 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो वी कैन से डेट ए एंड ई आर द कंफर्टेबल मैट्रिसेस फॉर द एडिशन। नेक्स्ट बी वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें मेरे पास 2 ही रोज हैं और 1 कॉलम है। सेम एज इट इज अगर मैं डी वाली मैट्रिक्स को देखूं तो इसमें भी मेरे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो बी और डी भी कंफर्टेबल मैट्रिसेस होंगे एडिशन के लिए। अगर सी और एफ को देखा जाए तो इन दोनों में भी 3 रोज हैं दोनों के बीच में और 2 कॉलम है। तो हम कह सकते हैं सी एंड एफ आर द कंफर्टेबल मैट्रिसेस फॉर द एडिशन। अब एक बार आप इसके सोल्यूशन को चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, सबसे पहले आपने उस मैट्रिक्स का नाम, मीन्स कि इस मैट्रिक्स का नाम है ये ए, इसके साथ आपने माइनस लगा देना है। सिंपल सा काम करने के प्लस वाली वैल्यूज के साथ माइनस लगा देना है और माइनस वाली वैल्यूज के साथ प्लस लगा देना है। अब आपकी मर्जी है कि आप प्लस लगाते हैं या नहीं लगाते। देखिए इन वैल्यूज़ में इनके साथ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था तो मैंने मीन्स के प्लस था, ऑटोमेटिकली मैंने समझा कि इसके साथ प्लस है और फिर मैंने आंसर में इनके साथ माइनस लगा दिया। अब इस 2 के साथ माइनस था तो मैंने इसके साथ प्लस लगा दिया। अब मेरी मर्जी है कि मैं प्लस लगाऊं या ना लगाऊं। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देख लें, इसमें भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। प्लस वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देना है और माइनस वाली वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, मीन्स की जस्ट साइन चेंज करना है। सी वाला पार्ट देखें, इसमें भी सेम एज इट इज यही बात है। 4 के साथ प्लस था, मैंने आंसर में माइनस कर दिया और 2 के साथ माइनस था, मैंने आंसर में इसको प्लस कर दिया। डी वाले में भी देख लें, इसमें भी सेम एज इट इज यही बात की गई है। ई और एफ में भी सेम यही प्रोसीजर है, प्लस वाली वैल्यूज को आपने माइनस कर देना है और माइनस वाली वैल्यूज को प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें ए बी सी डी के मैट्रिसेस यानी वैल्यूज आपको दे दी है, गिवन है, और अब आपने नीचे से कुछ फाइंड करना है। जैसे कि इसने बोला है ए प्लस आगे ये वाला मैट्रिक्स। अब ए की जगह पे आपने ऊपर ए की वैल्यू पुट कर दी और प्लस करके आगे सेम एज इट इज ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया। इनकी सिंपल सी एडिशन आप कैसे कर सकते हैं कि जिस तरह ये -1 है, इसकी प्लेस पे नेक्स्ट मैट्रिक्स पे मेरे पास क्या वैल्यू पड़ी है वो मैं ऐड कर दूंगी। जैसे -1 प्लस ये वाला 1। अब ये 2 नेक्स्ट मैट्रिक्स में इसकी प्लेस पे क्या वैल्यू है, तो मेरे पास 2 प्लस 1 और फिर ये वाला 2 प्लस 1, फिर ये वाला 1 प्लस 1। अब इनकी मैंने एडिशन कर दी और मेरे पास सिंपल सा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट चेक कर लें, इसके बीच में भी बी प्लस आगे ये वाला मैट्रिक्स। अब बी की वैल्यू मैं ऊपर क्वेश्चन से उठाऊंगी और इसके बीच में ये ऐड कर दूंगी ये वाला मैट्रिक्स। आप एडिशन कैसे कर सकते हैं इनकी, देखें 1 प्लस -2, ये -1 प्लस 3, इनकी एडिशन कर दें, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का, इसके बीच में भी सी प्लस और आगे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। सी की जगह पे क्वेश्चन से मैंने इसकी वैल्यू उठाई, मैट्रिक्स ये वाला, और प्लस कर दिया आगे ये वाला इसका अपना मैट्रिक्स। तो देखें 1 के साथ ये -2 ऐड हो गया, -1 के साथ ये फिर प्लस आया दरमियान वाला, और फिर ये अगले मैट्रिक्स का 1 आ गया, फिर ये 2 आया, दरमियान वाला प्लस आया और ये 3 आ गया। सिंपल इसकी मैंने कैलकुलेशन की और मेरे पास ये आंसर आ गया। अब डी वाले को देखें, इसके बीच में डी प्लस आगे मैट्रिक्स था, डी की जगह सेम एज इट इज उसकी मैंने वैल्यू क्वेश्चन से उठा के लिख दी, आगे ये ऐसे ही लिख दिया जो क्वेश्चन के बीच में था। अब 1 प्लस 0, अब मीन्स सारा का सारा मैंने वही प्रोसीजर लिखा कि 2 दरमियान वाला प्लस और फिर ये दरमियान वाला 1, फिर ये 3 और ये दरमियान वाला प्लस और फिर ये लास्ट वाला 0। अब ये नीचे से -1 प्लस 2, 0 प्लस 0, 2 प्लस 1, इनको मैंने सिंपल सा कैलकुलेट किया, ऐड किया और मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। और फिर आंसर लिखने का भी एक नंबर होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है। तो आपने पहले एक बार क्वेश्चन लिखना है, इक्वल डाल के आगे आंसर लिख देना है, इसका 1 मार्क्स लाजमी होता है, आपने इस मेथड को लाजमी फॉलो करना है। अब इसी का ही पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 2a, अब देखें 2 और a के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो मीन्स 2
मल्टीप्लाई होगा एक ही वैल्यू के साथ, एक ही जगह मैंने इसका मैट्रिक्स लिख दिया और सिर्फ 2 को मैंने सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 - 1, 2 क्रॉस -1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, सिंपल मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर आ गया। पार्ट 6 देखें इसका। इसके बीच में भी सिंपल कैलकुलेशन है, मीन्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसमें आपको -1 को दे दिया और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। सिंपल आपने बी का मैट्रिक्स लिखा और -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 देखें। इसके बीच में -2 को आपने सी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सी का मैट्रिक्स लिखा और बारी बारी -2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 देखें, सेम एज इट इज़। इसमें भी वही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने 3 के साथ डी के पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया बारी बारी और ये आपका नीचे आंसर आ जाएगा। अब इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट चेक कर लें। 9 पार्ट है ये। 3C 3 लिखा, अब इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन होगी और मैंने सी का मैट्रिक्स लिख दिया। तो 3 को मैंने बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 ज़ा 3, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 2, इसका सिंपल सा आंसर आया और इसको मैंने एक बार इसकी फॉर्म में लिख दिया कि जिसका क्वेश्चन लिखा 3C = आगे मैंने इसका आंसर लिख दिया। ये इसकी प्रॉपर फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है सिंपल सा आपने क्वेश्चन को। देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, मैं आपके साथ दोनों शेयर करूंगी और फिलहाल आप इसको देखें ये 1 है। अब इसकी प्लेस में आगे साइन देखें 1 प्लस, इसकी प्लेस में नेक्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास 0 है, उसके साथ दरमियान में साइन आ गया फिर प्लस का, फिर उसकी प्लेस पे नेक्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास 1 है। ये पूरा हो गया। अब देखें ये 0 है, दरमियान में प्लस आया। अब इसकी प्लेस में नेक्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास वैल्यू 2 पड़ी है, दरमियान में फिर प्लस आया। अब इसकी प्लेस में नेक्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास 1 पड़ा है। सेम एज इट इज मैंने 0 + 3 + 1 लिखा, फिर मैंने 1 + 0 + 0 लिखा। ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे और ये मैंने आंसर लिखने का एक प्रॉपर तरीका बता दिया। अब ये इसके बीच में भी सेम एज इट इज़ मैं ऐसे ही करूँगी कि 1, अब इसकी प्लेस पे दरमियान में साइन तो वही आएगा। अब इसकी प्लेस में मेरे पास 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, दरमियान में साइन माइनस का आया और इसकी फर्स्ट वाले की प्लेस पे मेरे पास 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। फिर ये 0 आ गया और फिर दरमियान वाला प्लस, ये वाला 2, दरमियान वाला माइनस और ये 1। मीन्स कि जिसकी प्लेस पे जो वैल्यू होगी आपने सिंपल वही उठा के लिख देनी है और दरमियान में मैट्रिसेस के दरमियान में जो साइन होगा आपने वो अप्लाई कर देना है। मीन्स कि 0 है, फिर ये प्लस, फिर ये 3 और फिर ये -1, फिर ये 1, फिर प्लस, फिर ये 0, फिर ये माइनस और फिर ये 0। अब ये नीचे इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई होके। नेक्स्ट इसका 3 पार्ट है, उसके बीच में भी आपने यही रूल अप्लाई करना है। मीन्स के 2 + 1 - 2, फिर 3 + 0 - 2, फिर 1 + 2 - 2। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब इसका 4th पार्ट देखें, 3rd लास्ट पार्ट है इसका। इसके बीच में भी मैंने मैट्रिक्स की एडिशन करनी है तो देखें जिसकी प्लेस पे जो वैल्यू होगी सिंपल वो उसके साथ लिखूंगी और ऐड कर दूंगी और एंड पे आके मेरे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, इसके बीच में भी आपको वैसी वैल्यूज़ दी हैं, सिंपल आपने एडिशन करनी है। मीन्स के फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है, इसकी प्लेस पे जो वैल्यू आएगी आपने सेकंड वाले मैट्रिक्स से वो उठा के लिख देनी है, दरमियान में जो साइन अप्लाई होगा वो लिख देना, सिंपल कैलकुलेट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। उसके बीच में भी मैंने 2 तरीक़ों से करना बताया है, आप ये देख लें। मीन्स आप ये देखें 1 + 2 और फिर पहले मैंने इन 2 मैट्रिसेस को सॉल्व किया है, फिर ये 2 + 1, दरमियान वाला ये जो प्लस डाल के ये वाला मैट्रिक्स ऐसे क्या ऐसे लिख दिया, फिर ये 0 प्लस इसकी प्लेस पे मेरे पास 1 था ये ऐसे लिख दिया, फिर ये 1 + 0। अब इनको मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास ये वाला आंसर आ गया और अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड कर देना है। ये वाले 2 मैट्रिसेस अब मैं ऐड करूँगी और मेरे पास फिर ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। मीन्स के 3 + 1 और 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1 और इसको मैं कैलकुलेट करूँगी, मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसका सेकंड मेथड आप चेक कर लें। इसमें क्या है कि 1 + 2 + 1, फिर ये 2 + 1 + 1 मीन्स के सबको इकट्ठे आपने ऐड कर देना है, फिर ये 0
प्लस ये वाला 1, फिर प्लस ये वाला 1, फिर ये वाला 1 प्लस ये वाला 0, फिर प्लस ये वाला 1। इनको आपने ऐड किया, आपके पास ये आंसर आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी, तीनों मैट्रिसेस आपको दे दिए। कुछ रूल्स हैं, आपने जस्ट उनको सोल्व करना है, वेरीफाई करना है। देखें, जस्ट इस एक्सरसाइज को अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको प्लस करना आना चाहिए, माइनस और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। सिंपल सी ये तीन चीज़ें करनी, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ए प्लस सी, ए वाला मैट्रिक्स मैंने ऊपर से उठा के लिख दिया, दरमियान वाला प्लस आ गया, सी वाला मैट्रिक्स लिख दिया, यह आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब राइट हैंड साइड के लिए मैंने सी का मैट्रिक्स लिया, दरमियान वाला प्लस आ गया, और फिर आगे मैंने ए का मैट्रिक्स ले दिया। कैसे इनकी सिंपल सी आप कैलकुलेशन बस कर लें, इनको पहले एडिशन करें। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में जो फर्स्ट वाली वैल्यू है मेरे पास वो 1 है, दरमियान वाला प्लस आ गया। फिर सेकंड वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट वाली वैल्यू मेरे पास -1 है, सेम एज इट इज़। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में मेरे पास सेकंड वैल्यू 2 है, प्लस कर दें। फर्स्ट सेकंड वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट वाली रो में मेरे पास सेकंड वैल्यू 0 है, इनको ऐड कर दें, सेम एज इट इज़ 3 + 0, ये सब ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी मैंने सेम ऐसे ही किया। जिसकी प्लेस पे जो वैल्यू आपको नजर आएगी नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स में, आपने वही उठा के लिख देनी है और दरमियान में जस्ट प्लस का साइन लगा देना है। इनकी सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों साइडें आपके पास बराबर आनी चाहिए। पार्ट बी को देखें, इसने बोला a + b इज इक्वल टू b + a। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने ऊपर वाले मैट्रिक्स से ए का मैट्रिक्स उठाया, प्लस करके बी का मैट्रिक्स उठाया, इज इक्वल टू b + a। बी का मैट्रिक्स उठाया, फिर ए का मैट्रिक्स उठाया। सिंपल सी मैंने जस्ट इनकी एडिशन की है, यहाँ पे जिसकी प्लेस पे जो वैल्यू थी वो लिख दी है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट सी वाले पार्ट में भी इसने ये की है, b + c इज इक्वल टू c + b। बी का मैट्रिक्स लिखें, प्लस कर दें, सी का मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी का मैट्रिक्स पहले लिख दें, प्लस करके बी का मैट्रिक्स लिख दें। सिंपल सी इनकी एडिशन करें और फिर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐसे आ जाएगा। अब पार्ट 4 इसका चेक कर लें। ये थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है कि पहले a प्लस, अब ब्रैकेट का मतलब है कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट के दरवाजे खुल जाएंगे फिर उसके आंसर को आप ए के साथ सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 2a + b। सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन में दिया था, ए के मैट्रिक्स उसकी जगह पे प्लस डाल के ब्रैकेट डाल के बी का मैट्रिक्स प्लस ए का मैट्रिक्स ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब 2 और a इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 लिखा, मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ए लिख दिया। याद रखिएगा कि 2 के साथ ए के साथ सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो प्लस करके मैंने बी का मैट्रिक्स अलग से लिख दिया। ब्रैकेट नहीं डाली, अगर ब्रैकेट डालती तो इसका मतलब होता कि ए और बी दोनों 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 सिर्फ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल सी मैंने इनकी एडिशन कर दी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दी। ये b + a इसमें ऐड करके ये वाला मैट्रिक्स आ गया, और 2 को मैंने बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 1 ज़ा 2, 2 -1 ज़ा -2, 2 0 ज़ा 0। ये आपके पास 2 मैट्रिक्स आ गए, इसको मैंने ऐड किया, ये आ गया। अब सिंपल से आप इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास लास्ट फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास ये आ गया, और अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट, इसमें भी c - b ब्रैकेट में है, मैंने ब्रैकेट में इनके मैट्रिसेस को लिख दिया, प्लस a लिख दिया। अभी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगी, तो ये सिंपल सी इनकी मैंने सब्ट्रैक्शन की, -1 माइनस दरमियान वाला और फिर ये वाला 1, फिर 0 -1, फिर 0 -1, इसी तरह सेम एज इट इज सबको मैंने लिख दिया। और ये इसके में ये वाला आ गया मेरे पास मैट्रिक्स। फिर मैंने जब इसकी सब्ट्रैक्शन कर दी, ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास आ गया, और अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, इसको ऐसे ऐड करूंगी और फिर मेरे पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड को एक बार देख लें, c + a - b, सी का मैट्रिक्स लिखा, ब्रैकेट के बीच में a - b का मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब आप बेशक इसी तरह डायरेक्ट लिख लें, या जिस तरह मैंने ऊपर सोल्व किया आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप खुद ही देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इधर भी सेम मैंने ऐसे किया, 2a प्लस बी था, 2 के साथ a को मल्टीप्लाई किया प्लस b का मैट्रिक्स लिख दिया, और फिर मैंने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया। फिर इन दोनों को मैंने ऐड किया, मेरे पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड पे इसने बोला था a प्लस a का मैट्रिक्स लिखा, ब्रैकेट के बीच में a प्लस b का मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। सेवंथ पार्ट देख लें इसका। इसके बीच में इसने बोला है c माइनस बी माइनस ए, तो मैंने c माइनस बी ब्रैकेट के बीच में लिखा, माइनस ए इधर लिख दिया। अभी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रही हूँ। सिंपल सी मैंने इसकी सब्ट्रैक्शन की और मेरे पास ये सब्ट्रैक्शन की मैंने, और साथ में ये वाला ऐसे ही माइनस हो रहा है, ए वाला मैट्रिक्स मेरे पास अब ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। और अब मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ये लेफ्ट राइट हैंड साइड भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रही है 2 बार और ये आंसर बराबर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 में भी सिंपल एडिशन हो रही है। पहले a प्लस बी को किया ब्रैकेट के बीच में, उसके साथ c को ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी पहले b प्लस सी को ऐड किया और साथ में a को मैंने ऐड कर दिया। दोनों का आंसर आपके सामने इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसके बीच में भी सिंपल, पहले मैंने b माइनस सी किया, मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, और अब मैंने इसके साथ इस ए वाले मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। यहाँ पे मैंने a माइनस सी किया, मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। पहले मैंने ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बी के मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, लास्ट में इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे पहले मैंने ए और बी को ऐड किया, ये वाला मैट्रिक्स आ गया, इसके साथ जस्ट 2 को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये दोनों आंसर बराबर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपने आगे से ये फाइंड करना है 3a माइनस 2b। इसी तरह के क्वेश्चन अभी हम पीछे कर आए हैं। ए के मैट्रिक्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस बी के मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये वाले मैट्रिक्स आ जाएंगे। सिंपल इसकी सब्ट्रैक्शन करें, आपके पास ये आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स। अब इसका पार्ट बी चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बीच में 2a का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज पहले मैं आपको लेना बता देती हूँ। देखिए जो पहली वाली रो है ना 1 माइनस 2, इसको आपने कॉलम में कर दिया 1 माइनस 2। दूसरी वाली रो 3 4, इसको आपने कॉलम में कर दिया 3 4। अब इसने यहाँ पे बोला है माइनस 3 बी का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि आपने फर्स्ट वाली रो है, इसको आपने कॉलम में कर दिया, 0 से 7 को कॉलम में कर दिया, माइनस 3 और 8 को फिर सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया। अब आप सिंपल इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लें, लाइक 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और 3 को आपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये आ जाएगा, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है, जस्ट आपने ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पिक किया, इधर मैंने 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये आ गया। सिंपल इसकी मैंने एडिशन की तो मेरे पास ये बन गया, और फिर ये मेरे पास फाइनल मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं राइट हैंड साइड के साथ अब कंपेयर कर दूंगी, और देखें जिस तरह 7 7 से कट गया, 18 18 से कट गया, 8 प्लस 3b। अब इसकी प्लेस पे नेक्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास 10 है, तो ये फर्स्ट मैंने बना दी आपकी इक्वेशन। रूल के मुताबिक नंबर एक साइड पे हो जाते हैं, तो ये 8 इधर प्लस के साथ है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, और 3 को कैंसिल करने के लिए मैंने 3 को डिवाइड किया। रूल के मुताबिक जब एक साइड पे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो फिर दूसरी साइड पे भी करते हैं। 2/3 आपका बी का आंसर आ गया। अब ऊपर वाली से मैंने नेक्स्ट इक्वेशन बनाई, जैसे कि 2a माइनस 12 था, इसकी प्लेस पे नेक्स्ट मैट्रिक्स पे मेरे पास 1 था, तो 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। सिंपल मैंने नंबर को दूसरी साइड पे ले गई, और मेरे पास कुछ ऐसे करके इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। इधर आपको ए और बी के मैट्रिसेस दिए गए हैं, सिंपल आपने नीचे वाली रूल्स को वेरीफाई करना है। ए प्लस बी, अब इसकी ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज है, मींस कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए और बी के मैट्रिसेस को एडिशन करेंगे, आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंपल इसका ट्रांसपोज लेंगे कैसे, 2 और 3 रो में लिखा हुआ है, 2 और 3 को आपने कॉलम में कर देना है। 2 और 1 रो में लिखा हुआ है, आपने इसको कॉलम में कर देना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। अब इधर आए, ए का ट्रांसपोज अलग से लें प्लस बी का ट्रांसपोज अलग से लें, फिर इन दोनों की एडिशन कर दें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
पार्ट 2 में भी इसने जस्ट इधर सब्ट्रैक्शन आपको दे दी है। पहले ए और बी की आपने सब्ट्रैक्शन की, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास आ गया, इसका आपने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे, फर्स्ट वाली रो को कॉलम बना दिया फर्स्ट वाला, सेकंड वाली रो को सेकंड वाला कॉलम बना दिया। सेम एज इट इज लेफ्ट राइट हैंड साइड पे पहले ए का ट्रांसपोज लें और फिर बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दें और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 देख लें। ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेना है और ये सिस्टमेट्रिक हो। इसमें आपने क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट वाला कॉलम बना दिया, सेकंड वाली रो को सेकंड वाला कॉलम बना दिया, सिंपल इसकी एडिशन की ऐसे करके और ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आप इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे और आपके पास ये सारा आंसर बराबर आए, लाइक ऐसे करके। ये आप देखें, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सारी वैल्यूज आपस में बराबर हैं, तो फिर यानी कि ये आपका क्वेश्चन सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लें। पार्ट 4, इसमें आपने स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। सिंपल आपने ए माइनस ए टी करना है। ए टी का मैंने यहाँ ए का ट्रांसपोज ले लिया इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर टी था, टी यानी ट्रांसपोज। इसका मैंने सब्ट्रैक्शन की, मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने अगेन इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लिया, मेरे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ से मैंने -1 को कॉमन ले लिया। अगर कॉमन लूँगी तो फिर ये मेरे पास a माइनस ए टी पीछे वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये मेरे पास यूज मैट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका। बी वाला ऊपर से आपने मैट्रिक्स उठाया प्लस बी का ये ऊपर से ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज लिया, आपके पास ये आ गया। इनकी एडिशन ऐसे करेंगे, आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ट्रांसपोज लिया अगेन इसका आपने, मतलब बी प्लस बी टी, क्योंकि आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि इस मैट्रिक को, लेकिन ये आपके जस्ट आपके मैट्रिसेस चेंज है, सेम वही प्रोसीजर होगा। देखें इसमें भी सेम वही हुआ कि आपने कॉलम को रो बना दिया और फिर रो को कॉलम बना दिया, आपके पास सेम वही वाला मैट्रिक्स आया जो कि आपने ट्रांसपोज लेने से पहले था। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिमेट्रिक ही होगा। राइट जनाब, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट चेक कर लें। इसमें आपने स्क्यू मैट्रिक निकालना है बी माइनस बी टी का, और बी टी पहले आपने निकाला, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास आ गया। सिंपल इसी सब्ट्रैक्शन की आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट आपने जस्ट इसका सिंपल सा ट्रांसपोज लेना है ऊपर वाले मैट्रिक्स का, ये आपने ट्रांसपोज लिया और यहाँ पे आपको -1 कॉमन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं बेसिकली कि रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। यहाँ से आपको -1 कॉमन लेना पड़ गया और जब आपने कॉमन लिया तो आपके पास ये वाला देखिए मैट्रिक्स ये ऊपर वाले आ गया और फिर मीन्स के बी माइनस बी टी अगेन बन गया और फिर ये क्वेश्चन आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, बट अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और लाजमी लाजमी मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। फ़ी अमानिल्लाह।